दोनों को समझते हैं। तो बने रहिए वीडियो का आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। हमारा यूनिवर्स कैसे बना? पहले मजहबी इसका जवाब देते थे। सबकी अपनी अपनी कल्पना थी। फिर मॉडर्न साइंस आई। 1927 में बिग बैंग की थ्योरी आई। शुरू में कुछ साइंटिस्ट इससे सहमत नहीं थे, फिर सबूत मिलते गए। अब बिग बैंग थ्योरी प्रूवन और एस्टैब्लिश्ड है। जब सच को झुटलाना मुश्किल हो गया, तब जाकिर नाइक जैसों ने कुरान से बिग बैंग निकाल दिया। अब मुस्लिम भी फक्र से कहते हैं कि कुरान में बिग बैंग के बारे में लिखा है। तो आइए कुरान में बिग बैंग ढूंढते हैं। कुरान सूरह 21 आयत 30। क्या काफिरों ने नहीं देखा? धरती आसमान मिले हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा किया। कुरान की इसी आयत को बिग बैंग से जोड़ा जाता है। लेकिन यह आसमान क्या है? अगर खाली जगह को आसमान कहा जाए तो धरती अब भी आसमान से जुड़ी हुई है, बल्कि धरती आसमान के अंदर है। यह हमारा सूरज मंडल मतलब सोलर सिस्टम है। इसमें धरती को देखिए, क्या यह आसमान से जुड़ी हुई नहीं है? धरती के हर तरफ आसमान है। धरती आसमान के अंदर है, तो अल्लाह ने जुदा क्या किया था? दरअसल हजारों साल पहले जब लोग रात को तारों भरा आसमान देखते थे तो उन्हें आसमान छत जैसा लगता था, जो दूर भी नहीं लगता था। कुरान में आसमान को कई जगह छत लिखा गया है। कुरान में इसी छत को अलग करने की बात लिखी है। इसे ही बिना सहारों की छत कहा है। इसे ऊंचा उठाने की बातें लिखी हैं। आइए देखते हैं कि कुरान का यह आसमान एक छत है या कुछ और। यह हमारी गैलेक्सी है। हमारा सूरज एक तारा है। इस गैलेक्सी में करीब 20,000 करोड़ तारे हैं और रात को हम कुछ हजार तारों को ही देख पाते हैं। इस गैलेक्सी में हमारा सूरज और धरती भी है। तीर के निशान को देखिए, हमारा सोलर सिस्टम यहां है। अब गैलेक्सी में अपने सूरज और धरती की लोकेशन को देखिए और सोचिए कि कुरान में किस आसमान की बात लिखी है। कौन सा आसमान जुदा किया था? किस आसमान को ऊपर उठाया था? किस छत को चिरागों से सजाया था? कुरान में ऐसी कई आयतें हैं जिनमें सिर्फ 6 दिन में धरती, सूरज, चांद, सितारे और 7 आसमान बनाने का दावा किया है। उन आयतों के मुताबिक अल्लाह ने पहले 2 दिन में जमीन बनाई और उसमें पहाड़ गाड़ दिए ताकि जमीन उड़ ना जाए। अगले 2 दिन में जमीन पर जरूरत की चीजें रखी और फिर आसमान की तरफ रुख किया, जो कि सिर्फ धुआं था। आसमान और धरती को हुक्म दिया कि हाजिर हो जाओ, अपनी खुशी या नाखुशी से। दोनों ने कहा हम हुए खुशी से। अगले 2 दिन में सूरज, चांद और 7 आसमान बनाए। निचले आसमान को चिरागों से सजाया। जिस आयत को मोमिन बिग बैंग कहते हैं, उसमें अल्लाह कह रहा है कि धरती और आसमान मिले हुए थे, मैंने उन्हें अलग किया। जबकि दूसरी आयतों में अल्लाह पहले धरती बना रहा है, उस पर पहाड़ गाड़ रहा है, फिर धरती आसमान को हाजिर होने को कह रहा है, फिर 7 आसमान बना रहा है। अल्लाह 2 विरोधाभासी दावे कर रहा है और दोनों ही गलत हैं। असल में अल्लाह मोहम्मद का रसूल था। अल्लाह वही कहता था जो हजरत मोहम्मद ने इधर उधर से सुना था। अल्लाह कहता है काफिरों ने नहीं देखा कि धरती आसमान मिले हुए थे, हमने उन्हें जुदा कर दिया। काफिरों ने सच में नहीं देखा था कि धरती आसमान मिले हुए थे, तो अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा? असल में अल्लाह का कहना था कि क्या काफिर नहीं जानते कि धरती आसमान मिले हुए थे? असल में मक्का के काफिरों ने ऐसी कहानियां सुनी थी, मोहम्मद ने भी सुनी थी, इसीलिए अल्लाह ने ये बात कही। ये कहानियां क्या थी? मिस्र की मिथोलॉजी में गेब धरती का देवता था और नट आसमान की देवी थी। दोनों भाई बहन थे, लेकिन दोनों आपस में मिले हुए थे, मतलब सेक्स कर रहे थे। मिस्र का देवता शू उनके बीच आ गया और उसने दोनों को अलग कर दिया। नुट को ऊपर उठा दिया। ऐसा करने से गैप से धरती बनी और नुट से आसमान बन गया।
ग्रीक की मिथोलॉजी में तायमत समुद्र की देवी थी और सब देवी देवताओं की माँ थी। उसे तूफान का देवता मरडूक मारकर उसके शरीर के 2 टुकड़े करके धरती और आसमान बना देता है। बाइबल की पुरानी किताब में बाइबल के खुदा ने नीचे के पानी से ऊपर के पानी को अलग किया ताकि बीच में आसमान वगैरह बना सके। इसी तरह की कई मिथोलॉजी की कहानियों में धरती आसमान को अलग करने की बातें थी। इसी कॉन्सेप्ट में हजरत मोहम्मद ने अल्लाह को फिट कर दिया। यहूदी और ईसाई किताबों में धरती आसमान को 6 दिन में बनाने का कॉन्सेप्ट था, तो उस कॉन्सेप्ट में अल्लाह को फिट कर दिया। अल्लाह ने जमीन को बिछाकर उस पर पहाड़ गाड़ दिए ताकि जमीन उड़ ना जाए। अल्लाह को जमीन की चिंता थी, समुद्र का पानी बह ना जाए उसकी चिंता नहीं थी। दरअसल कुरान किसी क्रिएटर का कलाम नहीं, ये ऐसे इंसान का कलाम है जिसे बेसिक नॉलेज भी नहीं थी। पहाड़ किसी ने ऊपर से नहीं रखे, पहाड़ जमीन का हिस्सा होते हैं। धरती की बाहरी परत टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है। जब 2 या 2 से ज्यादा प्लेट्स धरती के अंदरूनी दबाव से फोल्ड हो जाती हैं, तो फोल्डेड माउंटेन बनते हैं। जब इन प्लेट्स का कुछ हिस्सा नीचे धंस जाता है और एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है, तो ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। ज्वालामुखी फटने से जो लावा निकलता है, ठंडा होने पे उससे ज्वालामुखी पहाड़ बनते हैं। धरती पे पहाड़ 3 करोड़ से 350 करोड़ साल के दौरान बने हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला पिछले 6.5 करोड़ साल में बनी है, जो कि करीब 6 करोड़ वर्ग किलोमीटर के एरिया में है। इसमें माउंट एवरेस्ट भी है, जो अभी भी बढ़ रहा है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो याद रखें कि आज के वक्त में हर बात गूगल से जानी जा सकती है। कुरान में अल्लाह बार बार जमीन को बिछाने और फैलाने की बात करता है। सूरह बकरा की आयत 22, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिस्तर बनाया। अब जाकिर नाइक की मदद से मोमिन अल्लाह के बिछाए बिस्तर को फोल्ड करके शुतुरमुर्ग का अंडा बना रहे हैं। कुरान सूरह 79 आयत 30, और उसके बाद जमीन को फैलाया। इस आयत के शब्द दहाहा का मतलब फैलाना या बिछाना होता है। अब उसे शुतुरमुर्ग का अंडा बनाया जा रहा है। भाई शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा होता है, इस लाइन में फिट नहीं होता। अल्लाह ने जमीन को चपटी बनाया तो बनी रहने दो, क्यों उसे गोल बना रहे हो? अजाब से डरो। मोमिन भाइयों, गूगल में धरती और शुतुरमुर्ग के अंडे की फोटो देख लीजिए। धरती शुतुरमुर्ग के अंडे जैसी भी नहीं है, किसी और पंछी का गोल अंडा ढूंढिए। कुरान में अल्लाह एक सूरज बनाने का दावा करता है। हमारी गैलेक्सी में करीब 20,000 करोड़ सूरज हैं, करीब 10,000 करोड़ गैलेक्सी। हर एक गैलेक्सी में औसतन 20,000 करोड़ सूरज हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के आगे 22 जीरो लगेंगे। अल्लाह ने एक सूरज बनाया तो इतने सूरज किसने बनाए और क्यों बनाए? अल्लाह दावा करता है कि उसने 2 दिन में धरती बनाई। वो एक ही धरती की बात करता है। धरती एक प्लेनेट है। हमारे सौरमंडल में इसके अलावा 7 और प्लेनेट हैं। 5 ड्वार्फ प्लेनेट मतलब बौने ग्रह हैं, अरबों उल्कापिंड हैं। ये सब किसने बनाए और क्यों बनाए? यूनिवर्स में 10,000 करोड़ गैलेक्सी हैं, हर एक में औसतन 20,000 करोड़ सूरज हैं, तो उनके प्लैनेट्स भी होंगे। ये बेहिसाब प्लैनेट्स किसने और क्यों बनाए? अल्लाह एक चांद बनाने का दावा करता है। हमारे सोलर सिस्टम में ही करीब 225 चांद हैं। जुपिटर के 79 और शनि के 82। ये सब किसने बनाए और क्यों बनाए? पूरे यूनिवर्स में जितने स्टार हैं उनसे ज्यादा उनके प्लैनेट्स हैं, उनसे ज्यादा उन प्लैनेट्स के उपग्रह हैं जिन्हें चांद कहा जाता है। ये सब किसने बनाए और क्यों बनाए? अल्लाह 7 आसमान बनाने का दावा करता है, लेकिन उसे सोलर सिस्टम की ही नॉलेज नहीं थी जितनी हजरत मोहम्मद को नॉलेज थी। सिर्फ उतनी नॉलेज ही अल्लाह को थी। ये 7 आसमान की बात भी पुरानी मिथोलॉजी है। कुरान में सुनी सुनाई बातें हैं जिनमें अल्लाह को फिट किया गया है। यूनिवर्स कितना बड़ा है? लाइट की स्पीड करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। हमारी गैलेक्सी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाइट को पहुंचने में 1 लाख साल से ज्यादा समय लगता है। पूरे यूनिवर्स का डायमीटर 93 अरब प्रकाश वर्ष यानी 93 अरब लाइट ईयर्स है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड से चलने वाली लाइट को भी 93 अरब साल लग जाते हैं यूनिवर्स को पार करने में। और ये सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, मतलब जितना इंसान ऑब्जर्व कर पाया। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आगे क्या है कुछ नहीं पता। इतने बड़े यूनिवर्स को बनाने के पीछे कोई लॉजिक, कोई मोटिव नहीं हो सकता। कोई भी लॉजिकल बंदा इसे क्रिएटर की क्रिएशन नहीं मान सकता। जिसे विज्ञान की थोड़ी भी समझ है वो समझ सकता है कि यूनिवर्स अंधी शक्तियों ने बनाया है। इन अंधी शक्तियों को लॉ ऑफ नेचर कहते हैं।
हमारा यूनिवर्स जिसमें बेहिसाब गैलेक्सी, स्टार, ग्रह, उपग्रह, ये सब लॉ ऑफ नेचर से बना है और ये उन्हीं लॉ से चल रहा है। यूनिवर्स में जो कुछ हम देख रहे हैं या जो कुछ हम नहीं देख सकते, ये सब लॉ ऑफ नेचर से बने हैं, जिसे हम लॉ ऑफ फिजिक्स कहते हैं। ये लॉ साइंस ने नहीं बनाए, साइंस इन लॉ को समझता है, इनको एक्सप्लेन करता है और हमें बताता है कि जो हुआ कैसे हुआ, जो भी हो रहा है कैसे हो रहा है। साइंस लॉ ऑफ नेचर को जानकर उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटता है और उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह नाम देता है। जब स्पेस में कुछ नहीं था तब भी कुछ था, जिससे सब कुछ बना है। यूनिवर्स कैसे बना, स्टार, ग्रह, उपग्रह, गैलेक्सी कैसे बनी, जो भी ठोस, तरल या गैसें हैं, जो भी जानदार हैं या बेजान हैं, ये सब कैसे बना। हर सवाल का जवाब इंटरनेट पे मिल जाता है। स्काई बुक हवाई बुक है, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। जब बेहिसाब डेंसिटी और बेहिसाब एनर्जी वाले एक बेहिसाब गर्म पॉइंट में जब एक्सपेंशन होना शुरू हुआ तो हर तरफ एनर्जी फैल गई। इसे ही बिग बैंग कहते हैं। जो भी ठोस है, तरल है, गैस है, ये सब एनर्जी से बना है। ये सब कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है और एनर्जी हर जगह मौजूद है। पहले क्वार्क, लेप्टॉन और फोटोन बने। क्वार्क से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बने, जिनसे हाइड्रोजन और हीलियम के एटम बने। फिर यूनिवर्स ठंडा होने लगा तो इन एटम्स के बादल बने। करीब 10 करोड़ साल बाद ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन और हीलियम के पहले स्टार बने। ग्रेविटी के कारण इनमें फ्यूजन होने लगा और बिग बैंग के 25 से 30 करोड़ साल बाद ये चमकने लगे। जितना बड़ा तारा होता है उसकी उम्र उतनी ही कम होती है। कई स्टेज को पार करके जब विशालकाय तारा मरता है तो उसमें विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। डेड स्टार ब्लैक होल में बदल जाता है। सुपरनोवा के दौरान उसमें से जो मलबा स्पेस में बिखर जाता है, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। उसमें नेबुला बनते हैं, जिससे नए स्टार और नए ग्रह बनते हैं। ऐसे ही एक नेबुला से करीब 4 अरब 60 करोड़ साल पहले हमारा सौरमंडल बना और हमारी धरती और हमारा शरीर भी बना। हमारे सौरमंडल की हर चीज और हमारा शरीर भी जिन एलिमेंट से बना है, वो एलिमेंट्स अरबों साल पहले तारों में बने हैं। जैसे गोल्ड। गोल्ड इतना प्रेशियस है क्योंकि अरबों सालों में तारे की मौत से बनता है। इस वीडियो में मैं जो भी कह रहा हूं, ये सब साबित हो चुका है। यूनिवर्स की शुरुआती स्टेज, तारे बनने की प्रोसेस, ये सब हबल दूरबीन से देखा जा चुका है और अब जेम्स टेलीस्कोप आखिरी सच बताएगा। हमारे यूनिवर्स में अब भी बेशुमार तारे और ग्रह बनते हैं। उन्हें कौन बना रहा है? जमीन पे लोग ऊपर वाले के घर बना रहे हैं और ऊपर वाला बेवजह अब तक तारे बना रहा है। धरती पे जिंदगी कैसे पैदा हुई, बाकी जानवर और इंसान कैसे बने, आने वाली वीडियो में जानेंगे। आदम और हव्वा की कहानी की हवा निकालेंगे और इवोल्यूशन को बेहतर तरीके से समझेंगे। इस वीडियो पर आए कमेंट्स का जवाब एक लाइव में दिया जाएगा। आप अपने सवाल लिख सकते हैं, खास तौर पर मोमिनों की तसल्ली की जाएगी। धरती आसमान कैसे बने, जीव जंतु, पेड़ पौधे और इंसान कैसे बने, इसके बारे में हजारों सालों से लोगों ने कई कल्पनाएं की जो मजहबों का हिस्सा बनी। लेकिन जब साइंस ने ज्यादातर सवालों के जवाब खोज लिए तो समझदार लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। मेरे प्यारे मोमिन भाइयों, आप सच्चाई को कब एक्सेप्ट करोगे? क्यों 1400 साल पुरानी बातों को सच मानते हो? क्यों आज की सच्चाई को झूठ कहते हो? साइंस जो कहता है उसे सच साबित करता है। कुरान का अल्लाह सिर्फ बेतुके फर्जी दावे करता है। अगर मैं कहूं कि XYZ नाम का एक खुदा है जो 10वें आसमान पर रहता है, उसी ने सारे यूनिवर्स को बनाया, उसी ने जमीन और आसमान की हर चीज को बनाया, उसी ने सारे जानवर और इंसान पैदा किए, तो आप कहेंगे कि झूठ बोल रहा है। लेकिन आप अब भी ऐसे ही झूठ को सच मान रहे हो। आउटडेटेड होकर दवा भी जहर बन जाती है। इस्लाम तो कब का आउटडेटेड हो चुका है। कोई 7वें आसमान पे नहीं बैठा, कोई 7वां आसमान ही नहीं है। 7वें आसमान की बातें हजारों साल पुरानी कल्पनाएं हैं। अब दुनिया समझदार हो चुकी है, आप भी समझदार हो जाइए। बेतुकी इलॉजिकल बातें करके अपना मजाक मत बनवाइए। सदियों पुराने झूठ को बचाओगे तो सच आपको रोज दुख देगा। सच को कबूल करोगे तो सच एक बार ही दुख देगा। जब इंसान फर्जी अल्लाह के खौफ से बाहर आता है तभी पता चलता है कि जिंदगी क्या है। जन्नत दोजख की नॉनसेंस लोगों को नॉनसेंस बनाती है। ये नॉनसेंस छोड़कर ही लोग समझदार होते हैं।
और तभी लोग बेहतर इंसान बनते हैं। जिन जंजीरों को आपने मुकद्दस समझकर पहना है, जब इन्हें उतारोगे तो तन मन से बोझ उतरेगा। तब जिंदगी का मतलब जानोगे, तब खुशी और सुकून मिलेगा। जल्द मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। अपना और अपना ख्याल रखें, खुश रहें, जिंदाबाद रहें।